नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। पटना जिला के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चलें, ठनका को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। शाम 9 बजे तक के लिए अलर्ट जारी। हताश आपको बता दें कि शेखपुरा, मुंगेर, सहरसा और मधेपुरा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शाम 7:30 बजे तक के लिए ठनका गिरने की संभावना है और ऐसे में आपको बता दें कि विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। शाम बता दें आपको रात 9 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील। पटना के लिए अलर्ट आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 5 जिले की तस्वीर आपके सामने है। देखिए, बेतिया, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज और सुपौल की नदियों में उफान की तस्वीर है, जहां नदी अपने भयावह रूप में दिख रही है। देखिए किस तरीके से गंडक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बेतिया, किशनगंज, सुपौल, गोपालगंज और अररिया की ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदियां जो है उफान पर है। जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और ऐसे में अधिकारी अलर्ट पर है और लोगों से भी अपील की जा रही है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इसी वजह से नदी के पास जाने से लोगों को मना किया जा रहा है। अलर्ट पर रहने के लिए सभी लोगों को कहा गया है। और सुपौल से एक बड़ी खबर देखिए, कोसी बैराज पर आना जाना बंद कर दिया गया है। कोसी का लगातार बढ़ रहा है डिस्चार्ज। कोसी बैराज के सभी 56 गेट खुल गए। आपको बता दें 56 गेट खुले और कोसी बैराज से 5,49,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। बरहा क्षेत्र से 4,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी और इंजीनियर्स भी अलर्ट मोड पर हैं। इंजीनियर्स की बता दें आपको, उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है। सभी इंजीनियर्स को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं और लोगों से भी सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो आप लोग भी अलर्ट रहिए। जहां पर नदियों में बाढ़ आई हुई है, जलस्तर में वृद्धि है, तो नदी के पास आप लोग भी ना जाएं। कोसी का लगातार डिस्चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। 5,49,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। और अगर बात भागलपुर की करें तो देखिए, भागलपुर के नवगछिया में गंगा और कोसी का पानी फैलने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुसाया है। बता दें आपको, सनातन सेवा समिति के सदस्य देवदूत बनकर आए और बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहत सामग्री का वितरण किया। साथ ही आहार सेवा आयोग के जरिए लोगों से बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। गंडक बैराज से 4 लाख से ज्यादा पानी डिस्चार्ज होने से गंडक नदी उफान पर है। गंडक नदी में उफान का असर वैशाली में भी दिख रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने और फ्लैश फ्लड के अलर्ट के बाद जल संसाधन विभाग की टीम तिरहुत बांध पर तैनात है। आपको बता दें कि लालगंज के बसंता घाट पर 6 से अधिक इंजीनियर तैनात हैं और हर तरफ आपको बता दें कि सावधानी जो है बढ़ती जा रही है। वैशाली में गंडक नदी पर तिरहुत बांध है। 38 किलोमीटर लंबे बांध की सुरक्षा के लिए 20,000 सैंड बैग तैयार किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, आज देर रात या फिर कल सुबह तक पानी आने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर वैशाली और लालगंज पर पड़ सकता है। जो है कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता सिर्फ इस बड़ा बसंता जी इस पर हमेशा के लिए दिन रात चौकसी करने के लिए प्रतिनिधित्व है। बड़ी खबर बगहा से, जहां पर गंडक नदी के साथ ही राम रेखा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। गंडक के जलस्तर में वृद्धि के बाद वाल्मीकि नगर के झंडू टोला और चकदहवा गांव में पानी घुस रहा है। वहीं रामरेखा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद नदी के आसपास रहने वाले लोगों के घर में पानी घुस गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। डीएम ने सभी लोग से बाढ़ आश्रय केंद्र पर पहुंचने की अपील की है।
खबर बेतिया से, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर है। गौनाहा में 5 पहाड़ी नदियां जो है उफान पर है। कटहा, हरबोड़ा, गांकुली, मनियारी और बोढ़ा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गौनाहा में पहाड़ी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद तबाही मची है। ग्रामीणों में भय, दहशत का माहौल है। कई गांव में पानी घुसकर के तबाही मचा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से घर जो हैं जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पशुओं के लिए चारा का प्रबंध नहीं है। तमाम परेशानियों से ये लोग जूझ रहे हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज सहित कई प्रखंडों में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। ठाकुरगंज की अंचलाधिकारी खुद एसडीआरएफ की टीम के साथ देखिए। नेपाल के तराई इलाके में भी लगातार हो रही बारिश से सहरसा में कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी बराज से 4,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तटबंध के अंदर बसे लोगों को ऊंची जगहों पर ले जाने के लिए माइकिंग की जा रही है। नवहट्टा से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार अनुभव सिंह। लगातार बारिश होने के बाद जो है कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है अप्रत्याशित जलस्तर में वृद्धि होने की जो है संभावना जताई गई है। लगभग जो है 6,81,000 तक जो है क्यूसेक पानी जो है छोड़े जाने की बात जो है बताई गई है, जो संभावित है। ऐसे में जो है सहरसा जिला में भी जो है कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है और ऐसे में जो तटबंध के अंदर जो लोग बसे हुए हैं वैसे लोगों को जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है मैकिंग कराया जा रहा है, चाहे वो नवहट्टा प्रखंड हो या मैसी हो। सारे जगह पे मैकिंग के द्वारा जो है लोगों को बताया जा रहा है जो ऊंचे स्थान पे जो लोग चले जाए शरण ले। ऐसे में न्यूज 18 भी अपील करता है जो आप तटबंध के अंदर से निकल करके जो है ऊंचे स्थान पे शरण ले, ताकि आपात जैसे हालात से जो है बच सके। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। गंडक नदी में 21 साल बाद 6 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने को लेकर गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज में गंडक नदी के पतहरा घाट पर हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। हो रही भारी बारिश का असर गोपालगंज में गंडक नदी में देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से तकरीबन 6,23,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने की संभावना है। ऐसे में गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट मोड में आ गया है। इंजीनियरों की टीम इस वक्त तटबंधों पर लगातार निगरानी रख रही है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार तटबंधों का निरीक्षण कर निचले इलाके में बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील कर रहे हैं। यह गोपालगंज के पतहरा घाट के पास गंडक नदी की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नदी में वेग है। रात तक वाल्मीकि नगर बराज से तकरीबन 6 लाख से अधिक पानी की जो है डिस्चार्ज करने का अनुमान है। तो ये पानी जो है अगले 24 घंटे बाद गोपालगंज पहुंचेगा। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो भी पानी 1-2 लाख के आसपास में है, बट जैसा आपको देखिए लगातार बरसात हो ही रहा है और उसके बाद नेपाल में बहुत भारी बरसात हो रही है, तो हम लोग को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अनुमान है कि वजह से 6 लाख से अधिक पानी आने का अनुमान है। तो एक तरफ गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, तो दूसरी तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है। तो ऐसे में जल संसाधन विभाग और प्रशासन के लिए ये चुनौती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 भोपाल। सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश की वजह से बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कई जगहों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सुपी प्रखंड के जमला गांव के वार्ड नंबर 1 में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोग नाव के सहारे हैं। अभी तक प्रभावित जगहों पर प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुंच सके हैं। सहरसा में कोसी बराज से 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। जिला प्रशासन की तरफ से नवहट्टा और महिषी में माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरी है। यह सही है कि कोसी बराज में पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ा है और बढ़ने का अलर्ट भी है।
उसके मद्देनजर हम लोग सारी तैयारी किए हुए हैं, उनसे ही हमारी तैयारी है। और हमारे सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारीगण हैं या कर्मी हैं, सभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बेतिया के नरकटियागंज चीनी मिल के पास हड़बोड़ा नदी ओवरफ्लो होने से बाढ़ का डर सता रहा है। लोग ऊंची जगह पर मवेशियों को रखे हुए हैं। लोगों को नदी तट पर नहीं रहने की सलाह दी गई है। माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है। पहला दिन हमनी के मुआ तानी सन माल जाल में है सब ऊपर बारह सन का करी सन लइका फैका बारह सन ऊपर बारह सन का करी सन। कौन नदी है ये? हड़बोड़ा नदी है। बाढ़ के पानी घर में डूब गई बा, माल जाल लेकर हमने के पुल के ऊपर आइल बनेगा। पानी रुकत नहीं के पानी हम बढ़ते बा, बाढ़ से हमने के बिल्कुल परेशानी बनेगा। सिवान में 2 दिनों से हो रही लगातार झमाझम बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। सदर अस्पताल के कई वार्डों में पानी घुस गया है, जिससे डॉक्टरों के साथ मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। सदर अस्पताल झील में तब्दील हो गया है। मरीज इलाज कराने के लिए घुटने भर पानी में वहां से आने जाने के लिए मजबूर है। ऑपरेशन भइल बा कब से पानी आइल भाई? काल से पानी घुसल बा। काल से पानी घुसल बा। जो वार्ड में पानी लग गया है, किस तरह का पानी लग गया है, मरीजों को काफी नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। ऑपरेशन वगैरह हुआ है? हाँ, ऑपरेशन हुआ है। आने जाने में दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है, पूरा पानी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद गोपालगंज पहुंचे और नदियों में बढ़ते जलस्तर और बाढ़ को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को तटबंधों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा कि गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर पर और उसके हालात पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों से बात हुई है और उनको निर्देश दिया गया है कि जो भी बचाव का कार्य हो सकता है, तटबंध की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो बचाव के लिए भी व्यवस्था की जाए, नाव की व्यवस्था की जाए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए पहले से अलर्ट मोड में रहा जाए। सारी बातों पर चर्चा हुई है। मुंगेर में लगातार 2 दिनों से बारिश के बाद मुंगेर सदर अस्पताल बदहाल है। वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए मुसीबतें बढ़ गई है। अस्पताल के पुरुष वार्ड में रात से ही बारिश का पानी छत से टपक रहा है। मरीजों की मुसीबत यहां पर बढ़ गई है। लोग परेशान हैं। पानी से बचने के लिए लोग वार्ड में इधर उधर घूम रहे हैं। कई मरीज वार्ड के बीच में बेड लगाकर पड़े हुए हैं। सदर अस्पताल में पुरुष वार्ड और महिला वार्ड के बरामदे पर भी बेड लगाकर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। हाल यह है कि खुले बरामदे पर भी बारिश का पानी बेड तक पहुंच रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अस्पताल के जर्जर भवन को ठीक कराने की जगह 100 बेड के नए मॉडल अस्पताल मिलने का राग अलाप रहा है। पॉइंट नहीं कि मैं बताऊँ, मैं तो 17 तारीख बारिश हो रही है और देख रहे हैं कि पूरा टप 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 कंटिन्यूस बारिश हुआ। ये जो अस्पताल की जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और ये इसकी स्थिति तो खराब हो ही चुकी है। इसके लिए ही नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, तो जल्द पूरा हो जाएगा। और अब जो बिल्डिंग जिससे पानी चू रहा है उसमें बहुत पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। गोपालगंज में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर घुटने भर पानी जमा हो गया है। लोगों की दुकान और घरों में भी बारिश का पानी प्रवेश कर चुका है। बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन ठनका के साथ भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया, तो वहीं जिला प्रशासन ने बारिश और ठनके से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज में कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। ये गोपालगंज का बंजारी से लेकर अंबेडकर चौक तक की मुख्य सड़क है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है। ऐसे में सुबह में स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ सकती है। कई मोहल्लों में घुटने भर पानी जमा हो गया है, तो कई रिहायशी इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में बारिश को लेकर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठानें हैं, उसमें भी पानी प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। फंसे हुए हैं और क्या दिक्कतें हो रही है? क्या दिक्कत है? बारिश के कारण हमारा बस लेट हुआ है, इसीलिए। हाँ, हमको तो यही जाना है, बंजारी जाना है।
फंसे हुए बारिश की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही है? बहुत कुछ दिक्कत है, पानी लग गया तो गाड़ी उड़ी आएगा तभी ले जाएंगे लोग। जो बच्चे पैदल और साइकिल से विद्यालय जाने वाले हैं उनके लिए ये बारिश परेशानियों का सबब बन गया, क्योंकि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शहर के वीआईपी मोहल्ले हो या फिर प्रमुख सड़क हो की परेशानी बढ़ गई है। घर से लोगों ने निकलना भी बंद कर दिया है। जिला प्रशासन ने बारिश और वज्रपात को लेकर जिले भर में हाई अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। गोपालगंज में गंडक नदी के तटबंध की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है। सदर प्रखंड के दुखहरण पंचायत में गंडक नदी का पतहरा रिंग कई जगह रेनकट की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तटबंध और बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे नदी आपको बता दें कि नदी का जलस्तर बढ़ने पर तटबंध टूटने का खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तटबंध की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। गंडक नदी के तटबंध का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर तटबंधों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश जल संसाधन विभाग और गोपालगंज के डीएम की ओर से दिया गया है, लेकिन अभी भी गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे रिंग बांध जो है उसे मरम्मत नहीं कराया गया और कई जगह रिंग बांध पर बड़े बड़े गड्ढे बारिश की वजह से बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 फुट का बड़ा गड्ढा बारिश की वजह से रिंग बांध पर बन चुका है और ठीक बगल में गंडक नदी बह रही है। तो जहां तटबंध को एक तरफ निगरानी रखने और सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर गोपालगंज में तटबंध की निगरानी में भारी लापरवाही बरती जा रही है। इस वजह से कभी भी तटबंध पर खतरा बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और तटबंध क्षतिग्रस्त है, रिंग बांध क्षतिग्रस्त है और ये सदर प्रखंड के जादवपुर दुखहरण का बांध है, यहाँ क्षतिग्रस्त है और क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मती कराने को लेकर चिंतित है। ये कौन सा बांध है जो क्षतिग्रस्त है? ये रिंग बांध है, रिंग बांध है, यही क्षतिग्रस्त हुआ है। जादवपुर दुखहरण में पड़ता है। ये जादवपुर दुखहरण, मसान थाना, जादवपुर सुकुल, जादवपुर बाजार, गोपालगंज तक भयंकर क्षति हो सकती है। इससे क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी आकर देखें, इसका सुरक्षा मुहैया कराएं, बांध की मजबूती कराएं तत्काल। तो ये स्थानीय लोग हैं और काफ़ी चिंतित हैं। जिस तरह से बांध क्षतिग्रस्त है, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, तो उन गड्ढों की मरम्मत कराने और बांध को सुरक्षित करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप